इकरा फारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं समर राना जो कि शोबिस से वाबस्ता हैं। अभी हाल ही में आपने कंट्रोवर्सी में इनको देखा होगा। इन पर एक एफआईआर होती है जिसमें कहा जाता है कि बच्ची के साथ इन्होंने ज्यादती करवाई है। घर में मुलाजमा के तौर पर रखा, 14 साल उसकी उम्र थी, जिसका नाम मोमना था। और मोमना का ये कहना था कि मेरे साथ मेरी बाजी ने जो है, जो कि समर इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने ज्यादती करवाई। पहले एक लड़के के साथ मेरी ज्यादती करवाई और 5 दिन के बाद दोबारा जो है 5 लड़कों के साथ मुबैना तौर पे ज्यादती करवाई। ये सारे मामला जब हमारे सामने आए तो मोमना और उसकी वालदा के साथ मैंने इंटरव्यू किया। जब सारे हकायक मेरे सामने आए तो मैं इसका इसी हवाले से जो है अभी समर राना का मौकफ लेने इनके पास आती हूँ। इनकी जुबानी जानते हैं कि इसमें कितने हकायक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मिस समर, मुझे ये बताइएगा कि मुलाजमा का आप पर एक इल्ज़ाम है कि आपने उस पर जिनसी ज्यादती करवाई, इसमें कितने हकायक हैं? ये इल्ज़ाम ही है। ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, अब जितने लोगों ने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है और पुलिस वालों की कस्टडी में रही हूँ मैं 4 दिन। कस्टडी पुलिस वालों की तो 1 दिन रही हूँ, 3 दिन मैं सीसीटी की कस्टडी में रही हूँ, ठीक है जी। तो अगर इसमें कुछ भी हकायक होते तो शायद आज मैं आपके पास ना होती। मैडम, कहा यह जा रहा है कि आप पैसे वाले लोग थे, आपने पैसा लगाया और अपने आप को जो है बाइज्जत तौर पे बरी करवा दिया। हमारे तक जो हकायक आए, वालदा का ये भी कहना था कि कोर्ट की तरफ से पहले तक जो है उनके हक में केस था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपकी शौहर और आपके वकील जो हैं जज से मिले और उन्होंने कुछ पैसे लगाए जिसकी वजह से उनकी जान जो है आपकी बच गई। इसमें कितने हकायक हैं? देखिए, जो हमारे जज हैं या फिर जो हमारे पुलिस वाले हैं सीटों पे बैठे हुए, वो पैसों के लिए नहीं बैठे। उन्होंने इतनी मेहनतें इसलिए नहीं की तो वो छोटे छोटे केसेस से पैसे उठाएं और जज को मिले। ऐसा पॉसिबल है? आप खुद बताएं। तो उनका लॉयर और मेरा लॉयर, दोनों लॉयर जब अपनी बहस कर रहे हैं तो जज ने तो वहाँ पे सुना देना ना फैसला। जज को मिलने का टाइम नहीं मिलता। ये कौन सा 5 दिन बाद फैसला आना था? अच्छा, उनकी तरफ से ये कहना है कि हम जो है सरकारी वकील तो हमें मिला नहीं, प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जज ने जब ब्रेक लिया तो उस ब्रेक के दौरान जो है आपको इतनी मोहलत मिली कि आपने जाके पैसों की ऑफर की और बाद में जो है सिचुएशन ही चेंज हो गई। नहीं, उनकी तरफ से 2 वकील थे और दोनों वकील सुबह से ही आए हुए थे। हमारे जो भी वो उस दिन हुआ वहाँ पर इंस्पेक्टर मैरीन थी, वो भी वहाँ मौजूद थी। शमो साहब मौजूद थे। मतलब कि सब सीसीटी के 2 बंदे मौजूद थे। तो किस तरह हम किसी से बात कर सकते थे या किस तरह वो असल में जो दफ़ा लगाई गई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कभी किसी लेडीज़ पे लगी नहीं और ना ये लग सकती थी। उन्होंने दफ़ा के ऊपर एक और दफ़ा लगा के ले आए थे। मतलब कि पुलिस वालों ने फुल इनकी फेवर की और मुझे दबाया। यही अच्छा, सोच आपने के। भी अमरीन और शामून का जिक्र किया। मुदई पार्टी का ये कहना है कि ये 2 लोग थे जो उनका साथ अब तक दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। अभी तक मतलब उनके साथ है, मुदई पार्टी के साथ है, अभी तक ताउन कर रहे हैं बकौल उनके। क्या उस पार्टी के दरमियान और आपके दरमियान सुलह के लिए ये दोनों हिस्सा बने? क्या इन्होंने, शामून ने या अमरीन ने, किसी तरह की कोई ब्रिज बनने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उन्होंने ड्यूटी से हट के कोई काम नहीं किया अपना। मैं किसी को नहीं गंदा करूँगी और किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं कोई भी ऐसी बात करूँगी जो है ही नहीं। उसमें ये चीज़ है, इनका ही एक लॉयर है जो हर जगह मौजूद होता है। उसने बोला था तो आप हमें पैसे दे दें और हम आपके हक में बयान दे देते हैं ना। कितने पैसों का मुतालबा? इन्होंने पहले 30 लाख का हमसे मुतालबा करते हैं और जबकि मैं उस पर नहीं मानी, इन्हें समझ आई केस हाथ से जा रहा है हमारा, तो इन्होंने फिर बोला जी हमें 15 लाख रुपया दे दें। 15 लाख पे भी जब इनकी मैंने नहीं बात मानी तो मेरे ख्याल से अब तो वो लाख 2 लाख पे भी आगे होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम आपके बिल्कुल। पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आपने जज साहब को सुंगाई थी? जज साहब को मज़े की बात बताऊं, जिस दिन मेरी हेयरिंग थी ना, तो उस दिन इतना क्राउड था वहाँ पर, इतना क्राउड था तो किसी की कोई नज़र नहीं आ रहा था। और जज साहब ने तो खैर देखा भी नहीं। उन्होंने आवाज़ लगाई, समर आना। मैंने कहा जी मैं इधर हूँ जस्ट। तो गिद्दर सिंह ही नहीं थी, बस ये है तो कुछ लोग नज़र रखते हैं और पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी, उनको समझ आ जाती है। तो उनको सारा पता चल गया था। तो ये तो लेडीज़ पे दफ़ा ही नहीं लागू जो हम लगा रहे हैं।
और जो हम कर एफआईआर क्यों की गई? एफआईआर का मतन ये क्यों रखा गया जब ऑलरेडी हकाइक तो एसएचओ के सामने थे ना, तो एफआईआर क्यों की गई? मीडिया के प्रेशर से, आप लोगों की वजह से। मेरी नज़रों से एक इंटरव्यू गुजरा जिसमें वो बकायदा तौर पे थाने में वो बच्ची बेहोश भी हुई। नवाब टाउन थाना में बच्ची बेहोश हो जाती है, तब तक एफआईआर नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। अच्छा, आपने वो देखा क्लिप? उस क्लिप में देखिएगा वो बच्ची बात कर रही है और करते करते बेहोश हो गई है और उसकी अम्मा शोर मचा रही है, तो जी पानी दे दो, पानी दे दो। और उनके साथ एक लड़का है जो जाके थाने का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। पुलिस वाले नहीं सुनते तो बच्ची को होश आ गई है, बच्ची खड़ी हो गई है। ये कौन सी बेहोशी थी? ये बेहोश नहीं थी, ये ड्रामा था। मैडम उनका ये भी कहना है कि अभी तक जो है वो 14 साल बच्ची है, तो अभी तक उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकने को है। इतने दिन अगर किसी को ब्लीडिंग हो तो वो जिंदा कैसे बच जाएगा? फिर तो उसको मर जाना चाहिए था, मरी क्यों नहीं वो फिर? सेकंड ये है, तो अगर उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी और अभी तक स्टिल हो रही है और वो बीमार है, तो फिर वो यहाँ से भागी कैसे? अच्छा, वो यहाँ से भागी है आपके घर से? चोरी करके भागी है वो मेरे घर से, ठीक है जी। मैं एफआईआर होने से पहले उसने चोरी की थी? हाँ जी, चोरी की, चोरी करके यहाँ से वो फरार हो गई। और मैंने 15 की कॉल्स पे कॉल्स चलाई, पुलिस वाले आए। किस तारीख को आपने 15 पे कॉल की? मैंने कॉल की थी 18 को 15 की कॉल्स चलाई गई। 19 बन गई ना, 12 बजे के बाद हो गई थी। हाँ जी, क्योंकि मैंने जो 18-19 की दरमियानी रात आपने 15 पे कॉल की और दरख्वास्त दी। जी, उसके बाद 23 तारीख को उन्होंने मुदई पार्टी ने आप पे 376 का पर्चा करवाया। उन्होंने, मैं 18 को 15 की कॉल्स चला रही हूँ और वो भी 18 को कॉल चला रहे हैं अगवा की। फिर 19 को वो कॉल चलाते हैं अगवा की। फिर 20 को वो कॉल चलाते हैं अगवा की। और 21 को पर्चा करवाते हैं वो ज़्यादती का। मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई और एसपी साहब के सामने बताते हैं, तो मेरी बच्ची 17 तारीख को घर आ गई थी। उल्लू की पट्टी 17 को आ गई थी, तो तुम 3 दिन से अगवा की कॉलें क्यों चला रही थी? पुलिस वालों का भी मिसयूज, मीडिया का भी मिसयूज, किस लिए? चंद पैसों के लिए। मैडम हमें ज़रा से ये भी इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है कि आपके पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बच्ची जो है फाशी दिखाती हुई नज़र आ रही है, कुछ लड़कों के साथ मिलकर डांस करती दिखाई दे रही है। आपके पास ऐसी कोई वीडियो मौजूद है? जी बिल्कुल, आपने वो वीडियोस चलानी है और मेरे घर को भी देखना है, वीडियोस को भी देखना है। और आपने ये देखना है वो मेरे घर की वीडियो है, वो देखें, वो बंदी यूज्ड टू है और उसके घर वालों ने उसको आगे लगाया हुआ है हम रातों रात अमीर होंगे। वो एक ही ख्वाब लेके निकले हुए हैं, ठीक है। और जो बेचारे होते थे इस तरह के गरीब और जो मतलब कि नहीं मीडिया को फेस कर सकते, वो लोग आ जाते हैं इनके हथकंडों में और उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है। मैं जो कि पहले भी शोबिस से वाबस्ता थी और ठीक है, मैंने छोड़ ज़रूर दिया, लेकिन मैं डरी नहीं, भागी नहीं शोबिस से। उसमें ये चीज़ थी, अगर मेरे साथ ये हैपन हुआ है तो मैंने फेस किया। इनका वो जो मकसद था वो मैंने पूरा नहीं होने दिया। मैडम कितना अरसा हो गया था कि आपके पास इस बच्ची ने काम किया? 15 दिन। 15 दिन। बकौल उनके कि 8 दिन उन्होंने आपके साथ काम किया। जोहर टाउन के किसी घर में वो बच्ची आपके साथ चंद दिन रही, फिर आपने जब घर शिफ्ट किया उसके 2 दिन के बाद उसके साथ ज्यादती होती है, बकौल मुदई पार्टी के। नहीं, लामा इकबाल टाउन में मेरी रिहाइश थी जब मैंने इसको रखा और शिफ्टिंग के लिए ही रखा। और वहाँ से मैं, ये ओपीएफ सोसाइटी है, ठीक है जी, जोहर टाउन या इधर उधर तो ना मैं पहले थी ना मैं अब हूँ, ठीक है। आपको ना इनकी हर स्टेटमेंट गलत मिलेगी। आप भी आई हैं इधर, क्या एड्रेस है इधर का आपको पता ही है? करंट लोकेशन पे बकायदा आपके डोर स्टेप पे आए हैं। बिल्कुल। अब शिफ्टिंग के लिए इसको रखा जाता है, लेकिन ये बच्ची का ये कहना है, इसकी अम्मा को देखेगा, इसकी अम्मा ने ना इधर टैटू बनवाए हुए हैं, इधर 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 इसकी अम्मा ने टैटू बनवाए हुए हैं। अब वो बच्ची का भी कहना था मैंने भी टैटू बनवाने हैं इसी तरह। मैं कभी हमारे घरों में ये नहीं होता, हम नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ अपने घर और अपनी माँ को बोलो वो बनवा दे। इस बच्ची का ही कहना, बाजी ने मैंने ब्लीच करवाई। इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने उसको सर्विसेज के लिए बकायदा तौर पे सैलून भेजा था? मैं खुद नहीं जल्दी जाती सैलून, मैं किसी को कहाँ भेजूँगी? मैं सैलून तो खुद नहीं जल्दी जाती। दूसरी बात ये है, तो जो वो उसको आप देखें, जो उसका हुलिया है जैसी वो है, वहाँ पे पार्लर वाले भी क्या करेंगे उस पर? अच्छा, एक
चीज़ और मिस उसने ये कहा कि जब आपके घर कोई गैर मर्द आया उसने बकायदा उसका हुलिया बताया कि वो हेल्दी थे, उसकी सफ़ेद थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, और जब वो मॉर्निंग में जागी तो आपने आके उसके पेट में टांगे मारी लड़की के, और आपने कहा कि एक दिन नाल सोए थे 10 ना सोए, एक गाले ते उठ ते हुन फ्रेश हो। क्या ये सारे जुमले वो बनावटी थे जो उसने बताया? देखें, पहली बात ये है, तो जी जब मैं होश में आई और मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये उसकी जो आप और टांगे मारी गई पेट में, ये सब कुछ मेडिकल में क्यों नहीं आया? मेडिकल में आना चाहिए ना। मेडिकल मैडम उनके पास मेडिकल और सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मौजूद है, लेकिन मेडिकल में आया कुछ नहीं है ना। मेडिकल करवा लेना बड़ी बात नहीं। मेडिकल को आप आगे तो लेके आए ना, आप दिखाएं ऑडियंस को क्या आया उसमें। मेडिकल में उसमें तो एक खरोश नहीं आई उसके ऊपर। उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि 5 दिन बाद जब दोबारा उसके साथ 5 लड़कों ने ज्यादती की तो आपके घर की एक मुलाजमा थी जो उसको 14 अगस्त की शॉपिंग के लिए बाजार लेकर जाती है, और वहीं से ही वो किसी लड़कों के घर में फ्लैट में जाती हैं, और बाकायदा उसने बताया कि नीचे दुकानें थी, ऊपर फ्लैट था, वहाँ वो गए, वो दोनों बच्चियाँ गईं और लड़कों ने उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उनके साथ इसी तरह ज्यादती हुई। तो ये सारी बनावटी कहानियाँ तो नहीं हो सकती। अच्छा, उन्होंने ना पुलिस वालों को ये स्टेटमेंट दी थी, तो जी बाजी के घर के अंदर ज्यादती हुई है। ये भी आपने ये बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे ऑन कैमरा उसने बात की और ये रिकॉर्डेड है। मैं आपके इंटरव्यू से पहले ये इंटरव्यू चलाऊंगी स्क्रीन पे, बकायदा तौर पे उसने बयान दिया, और मेरा उसको क्रॉस क्वेश्चन था कि वो गली का किस तरह का नक्शा, तो उसने बताया कि दे रहा था मुझे गली नहीं पता लेकिन फ्लैट की मुझे पहचान है। ठीक है, उसने बयान दिया। अच्छा, अब मैं उसी की एक स्टेटमेंट आपको दूंगी। नानी है जिसमें वो ये कह रही है, तो बाजी के घर के अंदर मेरे साथ ज्यादती हुई, और पर्चे के अंदर भी यही लिखा गया, तो बाजी के घर के अंदर ज्यादती हुई। मैडम पर्चे से याद आया कि आपके रिकॉर्ड में आप पे पर्चे आ रहे हैं 12 से 13, बिल्कुल आ रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? कई या मुद्दई है, कई या मुलजिम है। जी, देखिए, हमारा प्रॉपर्टी इशू था, ठीक है, और हम ये ज़्यादा पर्चे जो अभी जो किसी काम वाली की तरफ से भी हुआ है एक पर्चा, काम वाली। मुस्लिम मुस्लिम कोई था, मुस्लिम इलाका है कोई, मुस्लिम टाउन कुछ इस तरह का। नहीं 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 नहीं, किसी भी उसमें ये चीज़ थी, तो जैसे मैंने सखी सरवर जो हैं, काफ़ी नाम है उनका, मैंने उनसे एक घर लिया था और हमारा काफ़ी क्लैश हो गया था। जो पर्चे उन्होंने मेरे पे करवाए, जब मैंने उन पे करवाए, कोई हकाइक नहीं थी। ये हमारी ज़ाती रंजिश थी, ठीक है, जो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। ना मुझे उनसे कोई मसला है, ना उन्हें मेरे से कोई मसला है, ठीक है। अब उन पर्चों की आड़ में मुझे लोग ब्लैकमेल करना लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैडम, अब देखिए आपके रिकॉर्ड में एक ऐसी एफआईआर हुई है जिसके बाद तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई ना। क्या कहना चाहेंगी सीसीडी को, पंजाब पुलिस को, डीआईजी फैसल कामरान को, क्या पैगाम देना चाहेंगी? डीआईजी साहब को मैं ये बोलूँगी, तो पहले वो लोग होते थे जिन मुलाजमों के रोने पर पूरा पूरा गांव उठ के चल पड़ता था, अब वो लोग नहीं रह गए, ठीक है। अब हम जैसे सफ़ेदपोश लोग हैं ना, जो वो रो नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन हमारे साथ ज़्यादती होती है और ये लोग रो के सच्चे हो जाते हैं। आप इसको फौरी पर्चे के ऑर्डर जो दे देते हैं ना, ये ना दिया करें प्लीज़, ठीक है। अभी जिन लोगों को पकड़ के मेडिकल करवा के डीएनए की रिपोर्ट का वेट किया जाता है, और वो डीएनए की रिपोर्ट अगर 6 माह नहीं आती, वो बंदा 6 माह अंदर रहता है, क्या आपका कोई बच्चा हो, किसी का कोई बच्चा हो, आपको कैसा लगेगा? क्या इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है? या इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती? ये लोग 6-6 महीने अंदर बंद रहते हैं डीएनए की रिपोर्ट के लिए, और जिस वक्त डीएनए की रिपोर्ट अब नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगी, वो जब वो नेगेटिव आती है तो उस वक्त आप लोगों के क्या जुमले होंगे? सॉरी, माजरत, उसके 6 महीने वापस आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा मैडम, अभी आप बेल पे हैं? नहीं, मैं डिस्चार्ज हो गया, केस बिल्कुल कैंसलेशन तक डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है जी। मुझे कोई पुलिस वाला बुला भी नहीं सकता इस मैटर में, क्योंकि मुझे सीसीटी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, और करने के बाद वो ये लोग मान नहीं है वहाँ पे ऑफिस में, तो हमने किसी के कहने पे बाजी का नाम लिया था। मुद्दई पार्टी सच्ची है या मिस समर राना सच्ची हैं, इसका फैसला हमारा कानून बेहतरीन तरीके से कर सकता है। जिस पार्टी ने नाइंसाफ़ी की है उसको उसके जुर्म की सज़ा फ़ौरन मिल जाएगी। इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।